हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई नो किसी की भी स्टडी अच्छी नहीं चल रही है। जैसा कि ये न्यूज़ मैंने स्टार्टिंग में ऐड की है, सभी को पता है कि आयोग ने अभ्यर्थियों का बिल्कुल तमाशा बना कर रख दिया है। कभी डेट घोषित करता है, कभी डेट पोस्टपोन करता है, कभी ऑफिशियल नोटिस आता है, कभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, बिना ऑफिशियल नोटिस के डेट आ जाती है। ठीक है, यही सब चल रहा है और दिमाग इतना खराब हो गया है, ये समझ नहीं आता कि एग्जाम होगा तो होगा कब। ठीक है ना फ्रेंड्स? और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, सितंबर में होगा, तो मैं स्टडी जो है छोड़ रही हूँ। हर किसी की मन की हालत यही है। आई थिंक सभी यही सोच रहे थे कि किसी और एग्जाम पर स्विच किया जाए, एटलीस्ट किसी एक पर फोकस करके उसे तो क्रैक कर लिया जाए। और यही सोचकर मैंने DSSB की जो स्टडी है वो स्टार्ट की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और यहाँ पर कुछ नोट्स मेरे पहले बने हुए थे और कुछ मैंने उनको आगे कंटिन्यू किया था। मैंने आप सब लोगों को बताया था कि गूगल से मैंने जो बुक्स हैं वो डाउनलोड की हुई हैं, इग्नू की, और वहाँ से मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और फर्स्ट यूनिट है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, उसी के नोट्स जो है प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी और आप सब लोगों के साथ यही शेयर करना था कि मैंने DSSB की स्टडी जो है स्टार्ट कर दी है। लेकिन फिर से वही ड्रामा आयोग का जो है शुरू हो गया है, फिर से वही तमाशा जो है शुरू हो गया है। अभ्यर्थी इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, किस पर विश्वास करें किस पर ना विश्वास करें। ठीक है, एक बार आयोग डेट पोस्टपोन कर देता है, फिर उसके बाद अगर कोई धरना देता है या फिर कोई मिलने जाता है, फिर से कोई नई डेट अनाउंस हो जाती है, वो भी विदाउट ऑफिशियल नोटिस। अब कल ही एक नई डेट देखने को मिली है, 30 और 31 जुलाई। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, विश्वास किया जाए या ना किया जाए, इस पर ट्रस्ट करके प्रिपरेशन करें या ना करें। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि इतनी बार डेट्स पोस्टपोन हो जाती हैं तो कैसे विश्वास किया जाए कि कब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जहाँ तक लग रहा था कि अगस्त के लास्ट वीक में जब पीजीटी होगा तो उसके बाद ही जो टीजीटी है ये लोग करा पाएंगे, और इन्होंने ऐसा बोला भी था। ठीक है, कल कल नहीं, कल से पहले के न्यूज़पेपर में इन्होंने डाला था कि अगस्त के लास्ट वीक में ये पीजीटी एग्ज़ाम कराएंगे और उसके बाद ही संभवतः ये टीजीटी एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई, जो अभ्यर्थी थे, बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर पहुँच गए और उन पर दबाव बनाने लगे कि एग्ज़ाम डेट रिवील कीजिए कि कब आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, एग्जैक्ट डेट बताइए। तो दबाव में आकर उन्होंने 30 और 31 जुलाई ओरली उनको बता दी है। ओनली अभी ओरली बताई है, फिक्स नहीं है। फिक्स कहने का मतलब है जब तक के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको साइट पर ना मिल जाए तब तक के लिए आपको विश्वास नहीं करना है कि एग्ज़ाम डेट यही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अब फिर से माइंड जो है फिर से डिस्टर्ब हो गया है, फिर से ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टडी जो स्विच करने की सोच रहे थे, अभी प्रॉपरली स्विच की भी नहीं थी, स्टार्ट की भी नहीं थी DSSB की स्टडी, फिर से वापस यूपी पर आए या DSSB को ही प्रिपेयर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या करेंगे? इस डेट को मान रहे हैं कि यस 30 और 31 को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और इस डेट को मानकर आप प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू रखेंगे या फिर अपनी प्रिपरेशन को स्विच करेंगे कि किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले कर ली जाए। तो बताइए आप लोग कैसे क्या क्या करने वाले हैं। मुझे तो अभी फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्ज़ाम 30 और 31 जुलाई को भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 27 जुलाई को ARO का एग्ज़ाम है। उसके लिए भी इन लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन का ही गैप है एग्ज़ाम में, तो कैसे ये प्रिपेयर करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर मैं DSSB के नोट्स बना रही थी। कैसे तो मैंने DSSB वापस से स्टार्ट किया था, सब कुछ माइंड बनाया था अपना कि यस चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे, पेपर सेकंड पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि 1 घंटा सीटेट भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सीटेट मुझे इस बार देना है। अभी जुलाई में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि जुलाई में होगा भी, क्योंकि जून आधा जा चुका है, आधे से ज़्यादा जा चुका है लगभग, और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जुलाई में तो नहीं पॉसिबल है। हो सकता है कि अगस्त सितंबर में हो या फिर दिसंबर में ही हो। तो दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट है वो मुझे देना है और मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी। मेरा पहले से क्लियर है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे फिर से सीटेट जो है देना है।
ठीक है। और आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप फिर से सीटेट क्यों दे रहे हो, ये वैसे मैंने क्लियर किया था कल शॉर्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ। बीएड के बाद मैंने डीएलएड भी किया था, तो मैं डीएलएड के बेस पर सीटेट कंप्लीट करना चाहती हूँ, सीटेट पास करना चाहती हूँ, ताकि कोई फॉर्म्स ऐसे निकले जिसमें बीएड को अलाउ ना किया जाए, तो डीएलएड के बेस पर मैं वो फॉर्म्स जो है फिल कर सकूँ। बीएड को है, इसलिए डीएलएड के बेस पर हम वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीटेट क्लियर होना जरूरी है, जो कि मेरा नहीं है। ठीक है, बीएड के बेस पर मेरा सीटेट क्लियर है, दोनों पेपर क्लियर है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, लेकिन डीएलएड के बेस पर नहीं। और फिर अगर ये डेट सही होती है, सच होती है, फिर अपनी जो स्टडी है उसी पर फोकस करना पड़ेगा। यूपीटीजीटी के ही जो राइटर्स हैं, 4 राइटर्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, वोकैब है, ग्रामर है, इन्हीं पर फोकस करना पड़ेगा। फिर से हमें वही चीज़ें पढ़नी है, तो अपना माइंड बना लीजिए। अगर ये डेट सच होती है, 1-2 दिन में बोल रहे हैं कि जो नोटिस है वो आ जाएगा, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक माइंड में यही संशय रहेगा कि एग्जाम होगा भी 30-31 जुलाई को या फिर नहीं होगा। लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम सिर्फ इन डेट्स पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे पीजीटी आप लोग देख लीजिए, 9 या 10 जून तक सभी को लग रहा था कि एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही 10 जून में पोस्टपोन का नोटिस आया, तो पीजीटी की जो प्रिपरेशन लोग कर रहे थे वो एकदम से क्या ही कर लेंगे बताइए, क्योंकि प्रिपरेशन इस तरीके से कर रहे थे कि 18-19 को एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। एक हफ्ता पहले आपकी डेट जो है पोस्टपोन हो जाती है। जहां आप लोग इंतजार करते हो कि एडमिट कार्ड मिलेंगे, वहां आपके हाथ में नोटिस थमा दिया जाता है कि लो जी एग्जाम पोस्टपोन हो गया। और एग्जाम पोस्टपोन ये नहीं कि 8-10 दिन एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, सीधा महीनों एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, तो महीनों पीछे चली जाती है प्रिपरेशन। अब लोग इसी एग्जाम के भरोसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी जॉब है। कोई लोग अपनी जॉब छोड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, कि चलो एग्जाम हो जाएगा तब अपनी जॉब जो है स्टार्ट की जाएगी। लेकिन अब आप लोग बताइए, एकदम से जब एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो ऐसे एकदम से जॉब मिलना भी पॉसिबल नहीं होता है। और जैसे ही सपोज जॉब अगर फिर से करना स्टार्ट कर भी लेते हैं, तो फिर से ये एग्जाम डेट दे देते हैं कि एग्जाम हो जाएगा। तो कैसे अपने माइंड को बनाएं, कैसे क्या क्या किस तरीके से मैनेज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है कि एग्जाम होगा भी या नहीं भी होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग इस डेट पर कितना विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाली थी सीटेट के लिए और DSSB के लिए, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम फिर से यूपीटीजीटी की डेट जो है आ गई है, DSSB की प्रिपरेशन बंद कर दीजिए। तो यस, वो मैंने भी देखी है डेट, लेकिन वो ओरली आई है, ऐसे ही मैसेजेस में आ रही है कि हाँ 30 और 31 जुलाई। आज के न्यूज़पेपर में भी आ गई है कि अभ्यर्थियों के दबाव देने पर इन्होंने एक टेंटेटिव डेट फिर से दे दी है, लेकिन वो एक टेंटेटिव डेट है, प्रस्तावित है ओनली, उसको फिक्स नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा, टीजीटी की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की जाए या नहीं की जाए? आप क्या कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखते हैं, फिर आगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और डेट्स को एंजॉय करते रहिए, कभी पोस्टपोन, कभी फिर से डेट आना।